गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। जय श्री राम सर। टेस्ट दिया था आपने? यस सर। टेस्ट दिया आपने? बढ़िया, सभी ने दिया, किसी ने गुड छोड़ा तो नहीं? इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। नो सर। क्या नो सर कौन बोल रहा है? जान सर चुका? छोड़ा नहीं। टेस्ट दिया ना, बढ़िया। फिर तो रिलेशन एंड फंक्शन में बच्चों हम कर रहे थे, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा ये रेंज वाला। उसके बाद एक बार टाइप्स पर और जाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कल वाली क्लास ना ले पाऊँ आपकी, कुछ है मेरी मेडिकल इमरजेंसी करके। तो कल की क्लास कोई और ले, या तो हो सकता ना ही हो, दोनों में से एक ही बात है। कोई और लेगा तो वो लास्ट में बोल दूंगा उसको टाइप्स पढ़ा दे। टाइप्स रह गया फंक्शंस का, वो देख लेंगे, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हम डोमेन कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी अपना लॉग वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और रेंज स्टार्ट कर देते हैं, ताकि मेजरली हमारा डोमेन और रेंज कवर हो जाए, खाली टाइप्स रह जाएगा फिर। तो लॉग पे आते हैं बच्चों। अब आपका लॉग आपको पता है केमिस्ट्री में भी यूज होता है, मैथ्स में भी। तो लॉग के कॉन्सेप्ट आप समझ लो आज। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो लॉग को पढ़ते कैसे हैं। जब मैं लिखता हूँ इसको इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए, इस तरीके से तो पहले से पढ़ा जाता है। पहली बात तो ये समझो। अब ये लॉग लॉग क्या चीज है, सब अब सबने स्क्वायर क्यूब रेसिप्रोकल ये सब समझा, तो लॉग भी ऐसा ही होता है, इसमें कुछ डिफरेंस ज्यादा है नहीं। अब समझो, मैं आपको लॉग की एक दो चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप समझो। ठीक है, मैं बोलता हूँ log 16 टू दी बेस 4। इसका आंसर क्या होगा और इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है 4 की कितनी पावर रखूं कि 16 आ जाए। 4 की कितनी पावर रखूं कि 16 आ जाए। आप बोलोगे सर 2 रख दो, 2 4 की पावर, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 आ जाएगा। बस यही है लॉग का कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो 16 है वो क्या है आपका, ए की पावर, यहाँ पे जो सी लिखा है बी इज इक्वल टू ए की पावर सी, तो 16 क्या है यहाँ पे 4 की पावर 2। 4 की पावर 2, ये लॉग का कॉन्सेप्ट है। अब एक दो पॉइंट आपको लॉग में हमेशा समझना है। ठीक है, तो ये लॉग बी बोलते हैं, जिसमें ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात, तो मतलब सर कभी हम ऐसे नहीं लिख सकते log 4 माइनस 16, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात, ए जो है आप टू दी बेस ए बोलते हैं, log बी टू दी बेस ए भी हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और ए कभी 1 नहीं हो सकता। ये कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, सर लॉग मैं ऐसे नहीं लिख सकता -4 16, क्योंकि माइनस ये भी तो 2 हो गया हिसाब से। -4 की अगर मैं पावर 2 करूं तो वो भी 16 आता है। क्या गलत है? डेफिनेशन पे जाओ सीधा। डेफिनेशन में अगर हमें बोला है हमें नहीं लेना नीचे वाला, तो नहीं लेना, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो। टू दी बेस ए को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोल सकते हैं। ठीक है, कभी भी वो या तो 0 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। ठीक है, अब लॉग के दो चार पार्ट समझाऊंगा ताकि आपको लॉग समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऐसे तो हमारी एक पूरी प्रॉपर क्लास होनी थी लॉग पे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका ये स्टार्ट ही 10 तारीख से हुआ था, इसलिए लॉग की क्लास नहीं। बट मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लॉग का समझ लो, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्यों भाई लॉग क्यों समझे? भाई डोमेन और रेंज में जब लॉग के क्वेश्चन आओगे तो कैसे करोगे, तो इसलिए आपको बेसिक चीजें तो लॉग की पता ही होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात बोलता है log 4 टू दी बेस 2, क्या मतलब है भाई, कितनी पावर रखूं 2 की कि 4 आ जाए। आप सब बोलोगे सर 2 की पावर आप 2 रख दो तो 4 आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, 10 की पावर कितनी रखोगे तो 1000 आ जाए। बता दो बच्चों, कितनी पावर रखोगे? 3। वेरी गुड। 3 की कितनी पावर रखोगे कि √3 आ जाए? 1/2। वेरी गुड। 2 की कितनी पावर रखूं कि 1/8? -3। -3। वेरी गुड, -3। जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो। 1/2 की पावर 3 होगा, ऊपर जाके 2 की पावर -3। तो 2 की पावर कितनी रखी जाए
कि ये कितना आ जाए 3, तो ये -3 1/8 आ जाए। लास्ट वाला -2 -2 वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो। 1/4 कितनी पावर रखूं इसकी कि 16 आ जाए, कितनी पावर रखूं कि 16 आ जाए। तो क्या होगा ये 1/, में कैसे लिख सकते हैं इसको 16 को 1/, में -4 की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं जैसा यही है मतलब। तो इसकी Yes, पावर sir. अगर -2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। यही थी आपकी लॉग की बेसिक चीजें। अब ठीक है, अगर आपको लॉग समझ में आ ही गया है, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो इसमें से बताओ विच वन इज द फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन, अगर ये बोलो क्या ये फॉल्स है, क्या ये फॉल्स है बच्चों बताओ। 2 की पावर क्या 3/2 रखूंगा तो क्या √8 आएगा, यस और नो। ये पूछ रहे कौन सा फॉल्स है, क्या ये फॉल्स है ये ट्रू है, पहले ये बताओ। सर ट्रू है। ट्रू है, क्यों भाई ट्रू है ये बताओ। कोई 2 की पावर 3 कितना होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ये और आपने ऐसे लिखा होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ाई हुआ ही, √8 हो गया, यस और नो। 3/2 यस को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपने पढ़ाई हुआ है पिछली क्लासों में। आपने पढ़ाई हुआ है, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। दूसरा वाला नीचे वाला क्या फॉल्स, बी फॉल्स है। बी फॉल्स है, क्यों फॉल्स है बी, क्या क्या 4 की पावर 3/4 √, नहीं होती। चेक करें इसको। 4 की पावर 3 इसको कैसे लिख लो, 4 की पावर 3 1/4 ऐसे लिख लो। 4 की पावर 3 कितना होता है 64। 64 की पावर 1/4, अगर मैं इसको बोलूं 64 कितना होता है 8 की पावर 10 2, to the power 2 64 ये कितना हो गया 8 की पावर, और ये 2/4, 2/4 कट के 1/2 हो गया, यानी √8 हो गया। ये भी ट्रू है, फॉल्स नहीं है। और ये तो आपको पता ही है 8 की पावर हाफ √8 होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर दिस इज द आंसर, नन ऑफ none दीज। of the ठीक है, सब ट्रू है, कोई भी फॉल्स नहीं है। क्लियर है, लॉक का कॉन्सेप्ट yes आपको। yes sir इसका आंसर दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ, सॉल्व लॉग, ये वाला लॉग सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। बहुत इजी है, क्या होगा इसका आंसर 2 2 होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी होगा, बाकी डी डी होगा। डी क्यों होगा, 2 क्यों नहीं होगा। बी बोल रही हूँ। अच्छा बी बोल रहे हो। 2 की कितनी पावर रखेगी 16 आ जाए अपने पास। सर 2 की पावर तो 4 रख दो तो 16 आ जाए, तो इसका तो आंसर आ गया 4। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। अच्छा 2 की कितनी पावर रखो कि 1/4 आ जाए, 2 की कितनी पावर रखो कि 1/4 आ जाए, बताओ। माइनस 2 की कितनी पावर रखूं मैं -2 -4, -2, 4 -2 कितना है 2। 2 ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये दो ठीक है। ऑब्जर्वेशन है लॉग की, हमेशा याद रखना। log a to the base a is always 1, क्यों, क्योंकि a की पावर 1 रखोगे तो यही आएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है आपका, log 1 to the base a क्या होता है 0। a की कितनी पावर रखूं कि 1 आ जाए, a की कितनी पावर रखूं कि 1 आ जाए 0। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो। व्हाट इज द आंसर, log 256 to the base x, x ऑप्शन बी 4 ऑप्शन बी बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कई बच्चे ये ना बोलते -4 की पावर 4 ये तो 256 होता है, नहीं नेगेटिव नहीं लेना जी। ऐसे तो उसमें ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ -4 का, बट ध्यान रखना। क्लियर है,
Yes, sir. क्या पूछा था इसमें कि एक्स की कितनी पावर होगी कि कितने 256, किसकी पावर को मैं 4 रखूं तो 256 आ जाए, 4 की पावर को 4 रखेंगे तो 256 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये दो दो प्रॉपर्टीज और है, बस इसके बाद बस बेसिक्स इतना ही काफी है लॉक के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज है 3 और ये देख लो। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि log m टू द बेस a और log n टू द बेस a अगर आपके पास है तो आप सीधा लिख सकते हो log m n टू द बेस a। ठीक है, क्यों जी सर, कैसे हो सकता है ये? देखो, अगर मैं बोलूँ log 32 टू द बेस 2 प्लस log 16 टू द बेस 2, क्या होगा आंसर? आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या होगा? बताओ, जल्दी बताओ। चलो इजी कर देते हैं इसको थोड़ा, फिर मल्टीप्लाई में बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। छोटा नंबर ले लेता हूँ मैं। सर 9 होगा। हाँ, उसका तो 9 होता है, ये छोटा ले लो ताकि आपको मल्टीप्लाई में। इसका क्या होगा? 5 5 log 32 की बेस में 2। इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। भाई 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 5 आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, इसको सीधा आप ऐसे लिख लो, 4 8 जा 32। इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब सपोज इसके बीच में माइनस को, चलो माइनस के लिए इसको थोड़ा बदल देते हैं, माइनस के लिए इसको थोड़ा बदल देते हैं। माइनस के लिए रख देते हैं 16 और इसको रख देते हैं 8। क्या आएगा अब इसका आंसर? 1 2 की पावर 4 रखा और 2 की पावर 3 1। तो यही बोल रहा है वो। क्या कर रहे हो, log 2 और इसको डिवाइड कर लो 16/8। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? Log 2 base 2. 1। 2 की पावर कितनी रखोगे? 2 आ जाए। 2 की पावर 1 रखो तो 2 आ जाए। बस यही कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है, लिखने का तरीका है। अगर कुछ आपको ऐसे दिया हुआ है 10 टू द रेज पावर 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से गिवन है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है उसमें इनका यूज होना। ठीक है, बट डीपीपी दूंगा तो उसमें इनका यूज होगा। अच्छा, एक सिंपल सा, अब ये पिछली क्लासेस में मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में डोमेन पढ़ा था। मुझे नहीं लगता अब इसको देख के आप किसी को भी आंसर निकालने की जरूरत है, कोई भी बता देगा क्या है इसका आंसर। डोमेन पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, डोमेन। ठीक है, अब डोमेन के क्वेश्चन चालू होंगे। लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, डोमेन क्या है इसका आंसर, कोई भी बता दो फटाफट। डोमेन में क्या पॉइंट बताता था भैया? एक तो नीचे ये बेस आपका क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं हो जाए तो एक्स 0 स्क्वायर नहीं होना माइनस चाहिए। 9 ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली बात ये बोली थी, अंडर रूट में जो पूरा दिया है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, ये क्या होना चाहिए, क्या बोलते थे, अगर कोई भी चीज रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो एक जगह तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये नीचे है तो 0 नहीं होना चाहिए, और एक जगह मैं बोल रहा हूँ अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये वाला पॉइंट तो ऑटोमेटिकली हट गया। क्या रह गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन 0। यही था ना बस। अब इसके बाद क्या दिक्कत है? आंसर बताओ, अब तो बता दोगे यस और नो? ये वेवी कर्व लगाई अपने ने, वेवी कर्व कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है ये? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे। क्या आंसर आया? माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। हाँ, अब पूछो, किसी को कुछ पूछना है? कोई हैंड रेज कर रहा था। क्लियर है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अर्पिता एक कुछ? बार यस सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए डोमेन। मैं एक्चुअली क्लासेस में नहीं थी। पिछली क्लास में बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है डोमेन का।
आप रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझो। डोमेन में क्या रहता है ना अपना, डोमेन में हम क्या करते थे, अभी ये डोमेन लॉग का आएगा। डोमेन में क्या करते थे हम, ध्यान से समझना था, इसलिए कहते हैं क्लास मिस नहीं करना। डोमेन में एक बात याद रखो, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था कि कोई भी बेस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, नीचे वाला नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नीचे नेगेटिव हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डोमेन में क्या निकालते हैं हम, इनपुट निकालते हैं। दूसरी बात मैंने बोली थी कि जो भी अंडर रूट में चीजें होंगी ना आपके पास, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये लेस देन हो गया, सपोज यहाँ पे मैं लेस देन 5 लिख दूं, तो ये भी नॉट डिफाइंड होता है। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फंक्शंस में हम रियल नंबर्स यूज करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसका आंसर निकल जाएगा, बट रियल नंबर में निकलता है, ठीक है, रियल नंबर में नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये यही बताया है मैंने, यही बताया है उस क्वेश्चन में। तो उसमें क्या था, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट नीचे था, तो वो पूरी टर्म 0 नहीं हो सकती थी, ठीक है। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 रूट में है, तो रूट में होने की वजह से, रूट में है तो भैया क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट नॉट इक्वल टू 0 भी बोला है हमने, क्योंकि ये नीचे है तो नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में से हमने इक्वल टू का साइन हटा दिया, क्योंकि ये नीचे है इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अंडर रूट के हिसाब से 0 हो सकता है, बट वैसे नहीं, तो हटा दिया बस और आंसर निकल लिया। अब ये वेवी मेथड है, वेवी कर्व मेथड मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं, सपोज इसका डोमेन फाइंड करना, ये लॉग वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। अब देखते हैं इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी सी बात है। मैंने आपको क्या बताया था, लॉग बी टू दी बेस ए के बारे में तो सर आपने बताया था ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया बात, ये तो 10 है, इसकी कोई चिंता ही नहीं है। दूसरा क्या है, बी शुड बी ग्रेटर देन 0, बी क्या है आपके पास भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसका अगर डोमेन निकालना है, इनपुट निकालना है, तो ये जो है आपका शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, बस ये तो आपको सबको पता ही कैसे निकालते हो। अब वी कर्व लगाया, आंसर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन इन्फिनिटी से 2, इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं, जिसको नहीं आया वो एक बार ही और देख लो, ऐसे लगाते हैं अल्टरनेटिवली प्लस माइनस, पॉजिटिव कहाँ पे, ग्रेटर देन बोल रहा है इसलिए, ठीक है, क्लियर है, ये आंसर आ गया। ये लॉक का सिंपल सा था, एक दो और देखते हैं लॉक का। अब ये दो और लॉक के ये देखते हैं, अलग अलग स्क्रीन पे करते हैं इसको। तो ये दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये लॉग का कौन बताना चाहेगा इसको, वैसे तो ये वैसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसमें 2-3 स्टेप्स है, बट आप ये बात बताओ लॉग में से आपने क्या सीखा और इस पे क्या अप्लाई करोगे, लॉग की क्या चीज अप्लाई होगी इसमें, हाँ बोलो। सर इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी होएगी, लेकिन 1 के इक्वल भी नहीं होएगी, क्योंकि बेस x है ना, तो बेस 1 ही होगा। वेरी गुड, देखो कितनी अच्छी बात बताई है बच्चे ने, ठीक है, बहुत अच्छा रूल याद किया, अभी जो बताया तो ध्यान से समझा। यहाँ पे x दिया हुआ, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और x जो है आपका 0 से बड़ा हो, तो एक बात तो हमें ये पता चल गई। दूसरी बात, अब इसके ऊपर आते हैं, ये क्या है आपका b होता था, तो आप बोलोगे सर ये b जो है आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये b है, और b हमने लॉग में पढ़ा था ग्रेटर देन 0 होता है, a भी ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वेवी कर्व लगाएंगे, बट वेवी कर्व लगाने से पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए वेवी कर्व लगाने, माइनस बाहर ले लो, ठीक है, अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 से, जब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन, वेरी गुड, तो ये क्या बन गया, x माइनस 2x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, बस अब इसको अब मैं 2-3 डायग्राम बनाऊंगा कंबाइंड, तो पहले ध्यान से देख लो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पहले तो इसको देखो ये कैसे बनेगा इसकी बात करेंगे हम,
तो इसकी बात करेंगे तो ये नेगेटिव बोल रहा है, ये प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा एरिया आएगा इसका? ये -2 वाला। 3 वो नहीं 2 नहीं, -2 से 2 के बीच में, जहाँ पे -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला एरिया रहेगा ना। यस सर। नेगेटिव तो यही है। ठीक है, अब बनाते हैं हम कंबाइंड एक। ठीक है, कंबाइंड क्यों बनाएंगे, हमें इन दोनों का भी ख्याल रखना है। तो कंबाइंड बनाते हैं, पहले कंबाइंड देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, तो क्या क्या नंबर लिखूंगा मैं? -2 लिख लेता हूँ। ठीक है, और क्या क्या लिख लेता हूँ मैं? 0 लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ, और 2, 0 1 ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना है चीज को। पहले आते हैं इस पे, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये वाली इक्वेशन कह रही है भैया x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लो कोई भी, यही मतलब है, कुछ भी ले लो सर x 0 से बड़ा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है, बट x 1 नहीं हो सकता। ठीक है, x 1 मत लो, बाकी कुछ भी ले लो। ये कंडीशन कहती है x 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन कहती है x 1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, x 1 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ये ले लिया हमने। इसका मतलब है इसको 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या कहती है? ये तीसरी वाली कंडीशन हमें कहती है कि x -2 से 2 के बीच में होगा। x कहाँ से होगा? -2 से लेकर 2 के बीच में है, जहां पर आपका 2 और -2 इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशंस के हिसाब से देखें, इन तीनों कंडीशंस के अगर हम हिसाब से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? हम वो एरिया देखेंगे जो कॉमन। कौन सा एरिया देखेंगे? जो कॉमन है। इनके बीच में क्या कॉमन पड़ रहा है? तो कॉमन के लिए ऑरेंज कलर ले लेते हैं। कॉमन क्या है जिसमें ब्लू भी आ रहा है, आपका ग्रीन भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है। तो आप देखोगे कौन कौन से एरिया में आ रहा है आपका पिंक ग्रीन। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको किससे बनाए? येलो से बना देते हैं। इतने एरिया में आपका क्या आ रहा है? पिंक भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है। तो 0 से लेकर 2 तक आपका क्या आ रहा है? 0 से लेकर 2 तक आपका तीनों आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है। बट 0 और 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। और क्या इंक्लूडेड नहीं है इसमें? 1 1 नहीं है। तो दिस इज द आंसर, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, जिसमें 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है। 0 से लेकर 2 तक जिसमें आपका 1 इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से लेकर 1 तक यूनियन 1 से लेकर 2 तक। बोथ मेथड आर करेक्ट, बोथ मेथड आर करेक्ट, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक ओपन ब्रैकेट लगाए यूनियन कर दिया। क्लियर है? क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? यस सर। तो जब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें हर चीजों को देखना है, हर पॉइंट पे जाके देखना है कहाँ से आंसर निकलेगा। क्लियर है? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करें। बताओ, चले नेक्स्ट पे जाए? यस सर। ठीक है, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इजी है ये तो, इजी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्लस दे दिया है। प्लस का मैंने पिछली क्लास में बताया था, मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट तो बहुत इजी है, इस पॉइंट से तो आप सब जानते हो। क्या कहता है ये भैया? इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये क्या है? x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो अभी कितनी बार कर चुके हैं, क्या आएगा? सर +2 -2। अरे +2 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव टर्म का आएंगे। -∞, -2 और 2। यही तो मतलब है, अभी कितनी बारी लिख चुके हो आपको, यही मतलब है। यस सर। ये पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं इस वाली इक्वेशन में। ये तो जी 10 दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये b है अपना, b क्या होना चाहिए? x - 5 इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन के हिसाब से एक बात पता चलती है, ये x की वैल्यू क्या होगी? 5 से बड़ी होगी। ठीक है, 5 से बड़ी होगी तो इन दोनों को कंबाइंड कर दो, ये पहली, और इन दोनों को कंबाइंड कर दो। इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या बनेगा?
और ये 5, 5 से भी बड़ी होनी चाहिए, 5 से बड़ी। तो ये वाला तो किसी काम का रह नहीं गया हमारे पास। हमारे पास क्या आया, इसके अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, -2 से ये होनी चाहिए। तो चलो जी, ये बना दिए और ये बना दिए। बट इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या है? इसमें तो 2 इंक्लूडेड है, क्या आएगा आंसर? और माइनस इन्फिनिटी से -2 और ना ना, वो तो 5 आएगा ही से नहीं ना, -इन्फिनिटी ऐसे -2 कैसे ले लोगे आप? एक्स क्या होना चाहिए? देखो दो बातें बताइए, एक्स 5 से बड़ा होना चाहिए, एक तो ये एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5, ये इस इक्वेशन के हिसाब से हमें पता चला। दूसरी वाले से जब आप x को, मैंने क्या बोला पिछले क्वेश्चन में भी और इसमें भी, जब आप x की बात करोगे तो आपको दोनों चीजों को समझना है, दोनों के हिसाब से। ये वाली इक्वेशन बोल रही है x 5 से बड़ा होना चाहिए, ये वाली इक्वेशन बोल रही है, ये वाली इक्वेशन बोल रही है x -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, 2 से लेकर इन्फिनिटी हो सकता है। तो जब आप दोनों बातों को ध्यान रखोगे तो क्या बोलोगे आप? सर दोनों 5 बातों और को, इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, 5 से और सर 5 इंफिनिटी जहाँ इंक्लूडेड पे नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये दूसरी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहली इक्वेशन में ये वाला पार्ट भी था, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, बट 2, 3, 4 और 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाली इक्वेशन कह रही है x 5 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 5 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन होमवर्क में, ये आप करना, क्योंकि रेंज भी कराएंगे। ठीक है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। अब आते हैं, ये भी इजी है, हो जाएगा। ये दोनों आप देख लेना, मैंने इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए, ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, जब हम वाली क्लास करेंगे ना, इसकी डिस्कशन करेंगे, तब मैं आपको एक बार पूछ लूंगा किस किस को आया नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों रेंज पे। रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रेंज का कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से डोमेन तो सबको समझ में आ गया। अब यस सर। रेंज बड़ा ध्यान से समझना बच्चों, रेंज का टॉपिक, क्योंकि कई बच्चों को रेंज नहीं समझ में आता। तो रेंज बड़ा ध्यान से समझना। जब हम डोमेन की बात करते थे तो हम सारा इनपुट होता है डोमेन। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, ठीक है, तो जब हम डोमेन की बात करते थे, जब हम डोमेन की बात करते थे तो हम बोलते थे कि ये सारा डोमेन है पूरा, फंक्शन में ये सारा का सारा डोमेन होता था। बट रेंज में ऐसा नहीं है। रेंज होता क्या है, पहले तो रेंज समझो आप। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डोमेन है, इसकी बात करूं तो ये को डोमेन है। तो रेंज क्या है? रेंज होती है सेट ऑफ ऑल इमेजेस, या कलेक्शन ऑफ इमेजेस बोलूं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस बोलूं, कलेक्शन ऑफ इमेजेस बोलूं। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन देखता हूं आपको, एक्स स्क्वायर, आप बोलोगे -1 का स्क्वायर करोगे सर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 9 कहाँ गया? 9 के लिए कोई इनपुट ही नहीं है, देर इज नो इनपुट अवेलेबल फॉर द आउटपुट 9। कोई इनपुट ही नहीं है 9 के लिए। हम बात ही क्यों सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वेरी गुड। बट क्या 3 अवेलेबल है इनपुट में? इनपुट में है ही नहीं, इनपुट में है ही नहीं, मेरे पास 3 ही नहीं है। तो रेंज क्या है? रेंज है आपका सेट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, जिसके लिए वो y जिसके लिए कोई x बैठा है। सिंपल सी बात देखो, वो y जिसके लिए कोई ससुरा x बैठा हुआ, वो y जिसके लिए कोई x बैठा हुआ, वो y जिसके लिए कोई x बैठा, इस y के लिए तो कोई x है ही नहीं, कोई x नहीं है,
ये यहाँ पे रो रहा है, इसके लिए कोई एक्स नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझो मैं दो सेट लेता हूँ, ठीक है, डोमेन में भी सारे रियल नंबर ले लेता हूँ मैं बच्चों, और रेंज पे भी सारे में रियल नंबर ले लेता हूँ, सारे रियल नंबर ले लिए, ठीक है। अब मैं फंक्शन बोलता हूँ, फंक्शन। तो आप सिंपल सी बात बताओ, मैंने तो यहाँ पे रियल नंबर लिए -1 -2 -1 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर भी यही सब है, -2 -1 0 1 2 3 और ऑल सारे रियल नंबर। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये फंक्शन ले रहा हूँ, तो इस जरा इसकी बात जरा देखना, अब जरा इस आउटपुट के बारे में बताना। ये जो आउटपुट 0 है, ये जो 0 आउटपुट यहाँ पे आके बैठ गया है, क्या इसके लिए कोई इनपुट है यहाँ पे बैठा हुआ? Not defined. क्योंकि No, ये sir. नॉट डिफाइंड है, कोई इनपुट ही नहीं है, कोई ऐसा इनपुट ही नहीं है यहाँ पे, कोई इनपुट ही नहीं है जिसका आउटपुट 0 है, कोई ऐसा इनपुट ही नहीं है जिसका आउटपुट 0 है, इसके लिए कोई नहीं बैठा, ठीक है, समझ गए आप? तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी रेंज, क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर सारे रियल नंबर से, रेंज क्या हो जाएगी? सारे रियल नंबर यहाँ पे 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, क्योंकि 0 के लिए कोई भी इनपुट नहीं बैठा, आपके लिए 0 के लिए कोई भी इनपुट बैठा है? ऐसा कोई भी इनपुट नहीं बैठा सर, No, sir. कोई भी इनपुट नहीं बैठा। 0 एक ऐसी रेंज है, कोडोमेन में एक ऐसा नंबर है जिसका कोई इनपुट ही नहीं। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे सारी रेंज। डोमेन थोड़ा इजी लगता है बच्चों को, रेंज में प्रॉब्लम होती है, बट रेंज का कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है, जिसकी पहली क्लास है वो भी समझ लो, जिसने डोमेन समझा उनको तो बहुत इजीली समझ में आ गया। तो कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा ना बच्चों, सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया होगा, तो जो भी फंक्शन दिया होगा सबसे पहले हम उसे इक्वेट कर देंगे y की टर्म्स, y से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, y से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, y से इक्वेट कर देंगे। फिर हम इसे लिखेंगे x की टर्म्स में। अब इसको x की टर्म्स में कैसे लिखोगे? अगर आप लिखते हैं इसको x की टर्म्स में तो कैसे लिखते हैं आप बोलते सर x तो हो गया अपना +-y, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं आप, Yes, sir. यही बोलते हैं। अब आप बोलते हैं x इज इक्वल टू √y +-, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे, कौन से y के लिए आपका इनपुट होगा, कौन से y के लिए आपका इनपुट ही नहीं होगा, कौन से आउटपुट के लिए आपके लिए कोई इनपुट बैठा होगा। तो अगर मैं इसके ऐसे ही देखेंगे, पहला पॉइंट तो ये है, मैं पहले पॉइंट बता देता हूँ फिर आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। फिर हम वो सारी y की वैल्यूज निकालेंगे जिसके लिए कोई इनपुट बैठा होगा, वो सारे आउटपुट जिनके लिए कोई इनपुट बैठा होगा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट पे भी हम आएंगे, ठीक है। एलिमिनेट वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ एप्लीकेबल, इस वाले पॉइंट को मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले रेंज निकालते कैसे हैं उसको जरा आप सीख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो आपके पास है, रेंज निकालने को बोल रहा है फंक्शन की। फंक्शन आपको दिया हुआ है x - 2 2x + 3, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, मैंने जो बताया आपको, इसको y की टर्म्स में पहले y से इक्वेट कर देना। मैंने y से इक्वेट कर दिया, y से इक्वेट करने के बाद हमें इसे x की टर्म्स में लिखना है। वो देखो y से इक्वेट कर दिया आपने, पहला स्टेप क्या है, y से इक्वेट करना है और फिर इसे x की टर्म्स में लिखना है। x की टर्म्स में कैसे लिखिएगा, देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2xy + 3y, और ये यहाँ पे क्या हो गया, x - 2, ठीक है। अब x वाले साथ ले आओ, आपने कहा सर 2xy - x, और ये कितना हो गया -3y - 2, ठीक है। ये 3y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3y - 2, सर ठीक प्लस है। का 3y आएगा। कैसे आएगा, ये क्या था इधर 2xy, चेंज हो गया। एक मिनट, ये क्या था इधर 2xy,
ठीक है, मैंने क्या किया, x को यहाँ पे लेके गया, 2xy माइनस एक्स हुआ, और ये क्या था -2, +3y उधर जाके क्या कर देगा, -3y तो करेगा। ओके पहले सर, लिख आपने दिया मैं, पहले ठीक है लिख सर। दिया, वो चलता है उसमें भाई, चलता है। वैसे लिख लो, वैसे लिख लो, एक ही बात है, तो उसमें डिफरेंस होता नहीं। ठीक है, अब x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो क्या बचा आपके पास, 2y माइनस 2y वन, minus 1. और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो आप, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, ताकि आपको इजीली हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लो ताकि माइनस से माइनस कट जाए। ये कितना बना, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। x क्या आया आपके पास, x आया आपके पास 3y प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2y, ये आ गया बच्चों आपके पास x। तो अब हम क्या देखेंगे, हम y की वो वैल्यूज बताएंगे जिसके लिए आपका आउटपुट होगा। ठीक है, और y वो बताओ, सबसे पहले ये बताओ y की क्या वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए कोई इनपुट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे y को सिंपल बताओ, आप हाफ रख दूं, y सिंपल, आप इस इक्वेशन को देख के बताओ, अगर मैं y को यहाँ पे बच्चों हाफ रख दूं तो क्या होगा, कौन Not सर बताएगा। नहीं, defined. सर नॉट डिफाइन में आएगा। अच्छा सर, इनपुट नॉट डिफाइंड हो गया, ऐसा y जिसके लिए कोई इनपुट ही नहीं बैठा, नॉट डिफाइंड हो गया, तो वो कौन सा y है जिसके लिए कोई इनपुट नहीं बैठा, वो y है 1/2। तो 1/2 के लिए कोई भी इनपुट नहीं बैठा, तो y 1/2 नहीं हो सकता, 1/2 को छोड़ के सारे आउटपुट हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। 1/2. y की जगह कुछ भी रख लो सर, उसका कोई ना कोई इनपुट बैठा होगा, उसका कोई ना कोई इनपुट बैठा होगा, y का कोई ना कोई इनपुट बैठा होगा, बट 1/2 एक ऐसा आउटपुट है जिसका ससुरे का कोई इनपुट ही नहीं है। समझ में आया, 1/2 एक ऐसा आपका आउटपुट है जिसका कोई इनपुट ही नहीं है, कोई इनपुट नहीं है इसमें, हम खोजने गए डोमेन में कोई मिला ही नहीं। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये है Yes, रेंज, sir. इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा, इसी तरीके से, ये देखो सिंपल है, समझ में, तो बस थोड़ी सी इसमें वो करना पड़ता है, वर्किंग आता है। तो सिंपल पहला स्टेप देखो, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से समझा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, वाई की टर्म्स में इक्वेट करना। ठीक है, क्योंकि हमें वाई के बारे में बात करना है, वो कौन सा आउटपुट जिसके लिए कोई इनपुट नहीं बैठा, इसलिए वाई की टर्म्स में हम लिखते हैं। ठीक है, सर नीचे x है. अच्छा, थैंक यू। यहाँ पे क्या है जी, एक्स है अपना, तो इसको लिख दो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में x। ये कितना हो गया आपका, बताओ क्या लिखोगे फटाफट, नेक्स्ट स्टेप। xy minus 2x equals to 3. एक्स 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 वालों को साथ ले जाना है हमें। ठीक है, फिर इसे x की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम वो आउटपुट देख रहे हैं जिसके लिए कोई इनपुट नहीं बैठा। तो ये हो गया जी, x कॉमन ले लो, ये कितना आया, y कितना आया, minus 2. y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x क्या आ गया 3 अपॉन में y माइनस 2। अगर मैं बोलूं ऐसा कौन सा आउटपुट है, वेरी गुड शिक्षा, ऐसा कौन सा आउटपुट है जिसके लिए कोई इनपुट नहीं, ऐसा कौन सा आउटपुट है जिसके लिए कोई इनपुट नहीं है। और सर real y number equal to equal to हाँ, तो आप बोलोगे सर सारे रियल नंबर रख लो, सारे रियल नंबर आउटपुट बन सकते हैं, सारे रियल नंबर्स के लिए कोई ना कोई इनपुट बैठा हुआ है, बस इस 2 ससुरे के लिए कोई भी इनपुट नहीं बैठा। ठीक है, 2 के लिए कोई इनपुट ही नहीं है, इनपुट ही नहीं है, हम गए खोजने डोमेन में, कोई नहीं मिला। तो एक 2 ऐसा नंबर है पूरे कोर डोमेन में जिसके लिए कोई इनपुट नहीं, तो हम सिंपली क्या कर लेते, वही नंबर निकाल लेते, 2 के लिए नहीं है, बाकी सारे आउटपुट हो सकते हैं, उनका कोई ना कोई इनपुट मिल ही जाएगा, आप खोजने जाओगे तो। क्लियर, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सी एक चीज नहीं, चीज नया तो कुछ नहीं है, बट हमको एक चीज का ध्यान रखना है जस्ट। ठीक है, अब सिंपली आप देखो, पहला स्टेप क्या है, इसको जी y है सर, इसको y की टर्म्स में इक्वेट कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो ये क्या हो गया, ये हो गया, यस और नो। yes मैंने क्या sir. बोला, इसको x की टर्म्स में लिखते हैं,
तो x की टर्म में लिखोगे तो ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ना y तो कोई भी रियल नंबर होगा। सिंपली यही बोलोगे, y की जगह पे कोई भी रियल नंबर रख लो, y की जगह पे कोई भी रियल नंबर रख लो, इनपुट बैठा होगा। यस और नहीं, यही होगा आंसर, ये कुछ और होगा। सर यही होगा। Yes, sir. देखा जाए तो यही होना चाहिए, बट ये आंसर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। रेंज की बात कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि y की जगह पे कुछ भी रख लो, कोई इनपुट बैठा होगा। अब सिंपल सी बात बच्चों, ये देखो, जब भी आपको कोई भी चीज स्क्वायर रूट में दी हो, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी चीज स्क्वायर रूट में दी हो तो वो आपका ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं बोलता हूँ आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, आप लिख लो 36। अगर एक्स स्क्वायर 36 है तो इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर 6. प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 6। बट अगर मैं ये बोलूं x इज इक्वल टू अंडर रूट 36, तो इसका आंसर क्या होगा, 6. इसका खाली 6 होगा, प्लस माइनस 6 नहीं होगा। कई बच्चे इसको भी प्लस माइनस क्योंकि इधर x दिया हुआ, दोनों में चीजों में डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हो भाई, ठीक है, तो प्लस का 6 का भी स्क्वायर 36 होता है, माइनस 6 का भी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर में फर्क है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर में फर्क है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि y आपके ऑल रियल नंबर्स नहीं हो सकते, y आपके ऑल रियल नंबर्स नहीं हो सकते। क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये देखो सिंपल सी बात, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और बात ध्यान से देखो, ये तो आपको समझा दिया मैंने कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था इसको, ठीक है, ये बोला था मैंने। अगर आप सिंपल सी बात बताओ, मैं इसमें x की जगह पर -1 रख दूं, -1 रख दूं, रखो आप -1, x की जगह पर -1 रखो, क्या आएगा, -3 हो जाएगा। ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो y भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, रूट के अंदर जब भी कोई भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो y आपका क्या नहीं हो सकता, y कभी भी आपका आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। क्या है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। क्लियर है सर एक बार याद अकॉर्डिंग, है, वापस बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे, ध्यान से देखो। आपने इक्वेशन निकाली, इक्वेशन के हिसाब से आपने बोला y की जगह पर कोई भी आप लगा लो, रियल नंबर हो जाएंगे आपके, है ना। आपने बोला y आउटपुट सारे रियल नंबर आउटपुट है आपके पास, ठीक है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, y को किसके इक्वेट किया था आपने भैया, अंडर रूट x-2 के इक्वेट किया था सबसे पहले, यस और नो। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अंडर रूट जो स्क्वायर रूट वाली चीज होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो y की कभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि y को तो आपने अंडर रूट के इक्वेट कर रहे हो ना, और अंडर रूट वाली चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो आउटपुट इस केस में भी और हर में, जहां पर भी स्क्वायर रूट है आपका, जहां पर भी स्क्वायर रूट है, वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा बच्चों। y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है। अरे यार सिंपल सी बात देखो, ये क्या था, ये फंक्शन है ना। एक मेरे को सिंपल सी बात बताना, आप डोमेन पढ़ा था आपने, डोमेन में हम Yes. क्या बोलते थे, डोमेन में हम क्या बोलते थे, ये आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आउटपुट ही तो है, y इज इक्वल टू अंडर रूट x-2, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो है, यही बोलते थे ना जब हम डोमेन पढ़ते थे। क्या बोलते थे बताओ, डोमेन में मैं आपको बताया था फंक्शन है ये, डोमेन में एक चीज बताई थी, ये फंक्शन जो अंडर रूट स्क्वायर रूट वाला है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, फंक्शन का आंसर हमेशा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन क्या है, कोई भी x की वैल्यू रखूंगा, एक्सेप्ट क्या x की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे, क्या अगर डोमेन की बात करोगे तो क्या डोमेन आएगा, तो बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन,
डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक, यही है ना डोमेन इसका। डोमेन Yes. पढ़ते तो हम क्या पढ़ते थे बताओ? डोमेन सर आपने बताया था अंडर रूट वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, यही बताया था। अब ये 0 कहाँ पे हो जा रहा है सर? ये तो 0 हो जा रहा है 2 पे, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है ना, तो 0 हो जा रहा है 2 पे, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू में हम बोला था 2 से लेकर इंफिनिटी तक। आप एक बात बताओ, जो ये पूरा का पूरा आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए स्क्वायर रूट वाली चीज, तो आउटपुट भी तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो आउटपुट नेगेटिव होगा आपका, तो -1 लिख लो। चलो अब मुझे बता दो कौन सी वैल्यू आप इसमें रखोगे कि -1 आ जाए, आउटपुट कभी नेगेटिव हो। जो हमने इसको लिया ही है, y को इसके बराबर लिया है, सिंपल सी बात बताओ, y कभी नेगेटिव हो सकता है? स्क्वायर रूट वाली चीज कभी नेगेटिव हो सकती है? अगर y नेगेटिव हो गया, y अगर नेगेटिव आपने ले लिया, सपोज -1 ले लिया, इसका मतलब आपने इसको y अगर मैं यहाँ पे बोल दूं -1 है, चलो, तो इसका मतलब क्या है? x - 2 को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। और -1 यही मतलब है ना, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। और मैंने ये क्या बताया था आपको? स्क्वायर रूट वाली चीज हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव नहीं, यही बताया था, यस और नो? यस सर। ठीक है। सर। तो जो स्क्वायर रूट वाला है, आप बस इसलिए मैंने ये केस समझाया आपको, ये हमेशा याद रखना, y कुछ भी है, बट अगर कोई भी चीज आपकी स्क्वायर रूट में है वो नेगेटिव नहीं होगी, स्क्वायर रूट वाली चीज कभी बच्चों नेगेटिव नहीं होगी। तो इसके इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सही है, y सारे रिलेशन नंबर हो सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, बट हम -1 भी ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे इक्वेशन में क्या है? स्क्वायर रूट है, y को हमने किसके इक्वेट किया? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, या तो वो 0 होगा या 0 से लेकर या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बस इसलिए नेगेटिव वाले हटा दिए सारे रियल नंबर में से, क्या रहेगा मेरे पास? 0 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर है यस सर। भाई? सिंपल सी sir. बात देखो ना, मेरा कुछ भी मैं ऐसा ही इनपुट डालूंगा जिससे मुझे आउटपुट पॉजिटिव मिले। स्क्वायर रूट वाली चीज तो यही बोलती थी ना, मेरे को हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आना, ये कंडीशन है स्क्वायर रूट की भाई, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव आ गया कुछ भी डाल के तो भाई बात ही खत्म हो गई। अच्छा, इसकी डोमेन मत, मैंने आपको अभी पूछा था डोमेन, तो हमने डोमेन निकाली थी इसकी, डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी इसकी? सिंपली हमने बात करी थी इसकी डोमेन की, तो डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 2 से लेकर इंफिनिटी तक, यही थी, यानी डोमेन इसकी स्टार्ट हो रही है 2 से लेकर इंफिनिटी तक। आप एक सिंपल बात बताओ, अगर 2 से लेकर इंफिनिटी तक हो रही है तो इसके आउटपुट भी क्या होंगे? पहले 0 आएगा, फिर 3 - 2 अंडर रूट 1 यानी 1, तो यहाँ पे आ रहा है कोई भी आउटपुट नेगेटिव आ रहा है? नो सर। नो सर। आएगा ही नहीं आउटपुट नेगेटिव, आप खुद देख लो, यस खुद सर। देख लो, आप खुद देख लो, कोई भी आउटपुट नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। 4 डालोगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्लियर है ये बात आपको? क्लियर है? यस 5 सर। डालोगे अंडर रूट 3 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग, इनकी भी 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, समझ में आया? तो आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमको ध्यान रखना है, बट उसके हिसाब से तो y तो पूरा जी रियल नंबर था, ये आंसर आ रहा था, तो हमने बस उसमें एक बात ध्यान रखी कि वो अंडर रूट में दी हुई है, तो अंडर रूट में तो जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए 0 से लेकर इंफिनिटी तक लिख दिया रेंज। ये रेंज है, इन सब का रेंज का, पॉजिटिव रेंज का कोई ना कोई इनपुट हमें मिल जाएगा। नेगेटिव अगर सपोज मैं लिख भी देता हूँ आउटपुट में -1, तो मुझे कोई उसका आउटपुट बैठा नहीं मिल रहा, कोई भी आउटपुट नहीं बैठा मिल रहा। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। अब ये आ जाती है, अब ये आ जाती है आपकी रेंज। पूछ रहा है 1 में अंडर रूट x+2 इसकी रेंज बताओ, तो कैसे करेंगे? ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसको। यस सर। मैंने पहले स्टेप में क्या करना, y के टर्म्स में लिख देना। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना? अरे सर ये तो अंडर रूट आ गया, तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखना, 0 या 0 से ज्यादा हो, ठीक है, अब ध्यान रखो। हाँ, अब क्या करें भैया, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये हो गया y² = 1/x+2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, xy² + 2y² = क्या हो गया? 1। 1।
ठीक है, 1 अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, y बताओ। स्क्वायर कॉमन। सर y स्क्वायर कॉमन। एक मिनट, वाई स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, मैंने बोला इसे एक्स की टर्म्स में लिखना है, एक्स की टर्म्स में लिखना है, तो वाई स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे हम, एक्स की टर्म्स में लिखना है, ये ध्यान रखना, वाई स्क्वायर कॉमन मत ले लेना। ठीक है, हो गया, एक्स की टर्म्स में लिखना है, फिर एक्स माइनस वन वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप समझो, पहले इक्वेशन जो फंक्शन दिया होगा उसे y से इक्वेट करो, फिर उस सारी जो आपकी इक्वेशन बनी है उसे x की टर्म में लिख लो। ऐसा कौन सा आउटपुट जिसके लिए कोई इनपुट अवेलेबल नहीं, ऐसा कौन सा आउटपुट जिसके लिए कोई इनपुट अवेलेबल नहीं। वेरी गुड नैन्सी, क्या है, जीरो नहीं रख सकते आप आउटपुट सर, ऐसा जीरो जो आउटपुट है ना उसके लिए कोई इनपुट है ही नहीं, उसके लिए कोई इनपुट है ही नहीं, क्योंकि वो क्या कर दे रहा है, नॉट डिफाइंड कर दे रहा है ना, तो जीरो आउटपुट के लिए भी कोई भी इनपुट अवेलेबल नहीं है। यस और नो? यस सर। ठीक है, बाकी Yes, sir. सब आपने अगर आप इसके हिसाब से देखो तो आप बोलते सर सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये नैन्सी बोल रही है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये नैन्सी ने जवाब दिया। ठीक है नैन्सी, अब ध्यान से देखना आप, यहाँ तक आपका सही था इसलिए मैंने बोला आपको वेरी गुड, बट अभी आपका आंसर पूरा करेक्ट नहीं। ध्यान से देखो, आपने बोला रियल नंबर सारे ले लो सर बट जीरो मत लो, ठीक है बिल्कुल सही हो आप, बट ये फंक्शन किस में दिया हुआ है आपको, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। अगर कोई भी चीज स्क्वायर रूट में दी है तो उसका आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर उसका आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा सर जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, जहां पे जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा। दिस इज द आंसर, क्लियर? या आप ऐसे भी लिख सकते हो वन से लेकर इंफिनिटी, बोथ आर करेक्ट, वन इंक्लूड हो रहा है जहाँ पे, दोनों करेक्ट है, यह आपको समझना पड़ेगा। इस इक्वेशन के हिसाब से ये आंसर आया, और ऊपर जाके देखो भाई आउटपुट का नेवर भी नेगेटिव, आउटपुट हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा डिफरेंट है। अब सिंपल सी बात है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसे किसके इक्वेट कर देंगे, फिर से सर y की टर्म्स में इक्वेट कर दें। यहाँ पे फिर याद रखो y नेगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो ये आ गया सर, ये बोलोगे आप। अब मैंने बोला है जी इसको x की टर्म्स में लिखो, अब आप यहाँ पे देख रहे हो अगर मैं इसे लिखूं तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप सी बन जा रही है अपनी, है ना, क्वाड्रेटिक इन एक्स बन जा रही है ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन एक्स बन जा रही है ये, इसको छोड़ दो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है ना पूरी। तो आपने पिछले 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना सबको, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता तभी आंसर पॉसिबल है ना, यही था ना उसमें कंडीशन, यस और नो? Yes, sir. ठीक यस है, सर, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या पे यहाँ पे क्या होगा बताओ, 4, यस और नो? वही Yes, होगा यस sir. सर, 4ac, 4 ए क्या लिखूँ यहाँ पे 1, Sir, 1. सी क्या लिख लूँ यहाँ पे, सी मैं ये ले लेता हूँ पूरा 3 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जरा इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, यहाँ पे बिल्कुल 4 कॉमन आ जा रहा है, यस और नो? क्या Yes, बचा sir. मेरे पास 1 माइनस 3 माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है, इसको जरा सॉल्व करना, ये 4 तो यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका 1 माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर, यही बचा 1 माइनस 3 और ये प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना आया आपका वाई स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर, Yes, यहाँ sir. तक समझ में आ गया तो मतलब मेजरली क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
अब मेरे पास आया वाई स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या है, y प्लस √2 y माइनस √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपने क्या लगाते हैं, वीवी कर्व लगाने का तो आप सबको आइडिया है, कैसे लगाते थे जी, -√2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा, ये और ये यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, उसने क्या और कंडीशन भी दी थी जी, बिल्कुल कंडीशन दी थी। क्या कंडीशन दी थी भैया, क्या कंडीशन दी थी बताओ, व्हाट वाज द कंडीशन? सर ग्रेटर अंडर रूट में था। अंडर रूट में था, अंडर रूट में था, तो क्या मतलब है उसका, नेगेटिव नेगेटिव नहीं नहीं होगी। हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सारा कट गया। तो क्या बचा आंसर, क्या आएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर देन? √2 से इंफिनिटी। वेरी गुड, √2 से लेकर इंफिनिटी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर आप वैसे देखते तो आप बोलना चाह रहे होंगे कि सर ये -√2 से लेकर माइनस इंफिनिटी यूनियन 2 से लेकर √2 से लेकर इंफिनिटी, यही बोलना चाहते थे आप। कई बच्चे ये भी सोच रहे थे, तो ये ध्यान रखो, ये स्क्वायर रूट में है, माइनस नहीं ले सकते अपने, ये किस में है, स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट में है तो इसको माइनस नहीं ले सकते, आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा, आउटपुट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, या तो 0 या तो पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन ये और है, ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। ठीक है, मतलब और इसमें देख लेंगे, और एक आधा क्वेश्चन कोई लॉग का भी होगा तो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बेसिकली आपका डोमेन और रेंज खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आज ही में आपकी इसकी DPP लोड कर दूं उसमें, या आपको ग्रुप्स में भेज दूं, तो वो उसमें से क्वेश्चंस बना लेना, आपका डोमेन रेंज क्लियर हो जाएगा। वैसे देखा जाए मोटा मोटा आपका टाइप्स रह गया। ठीक है, अगर मैं कल क्लास वैसे 99% नहीं लूंगा, ठीक है, तो कोई और टीचर आएगा, हो सकता है आपको टाइप्स पढ़ा जाए, तो टाइप सीख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। अब आपका ट्रिगो स्टार्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है वो आपका पूरा रिलेशन और फंक्शन आएगा। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन। ठीक है, सर गुड नाइट सर। Bye, sir. बाय।